नमस्कार, मैं तांत्रिक रुपेश कुमार। आपने कण पिशाचिनी साधना के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आपने महाकण पिशाचिनी साधना के बारे में नहीं सुना होगा, और वो भी सात्विक विधि। अगर आपको जो भी वीडियो मिला होगा या कई विधि विधान मिला होगा, तो वो आपको तामसिक विधि विधान मिला होगा, सात्विक नहीं मिला होगा। आज मैं आपको महाकण पिशाचिनी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि पूर्ण रूप से सात्विक है। उनका पूरा सात्विक विधि विधान आपको देने वाला हूँ। आपको ये साधना पूरे सात्विक रूप से करनी है। आपको पूरे पवित्र हो गए ये साधना करनी है। इसमें बहुत सारा ध्यान रखा जाता है। ये महाकण पिशाचिनी आपका जीवन पूरी तरह से बदल देती है, अगर आपको इसका अच्छी तरह से प्रयोग करना आता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महाकण पिशाचिनी है थोड़ी उग्र है। इसके लिए आपको थोड़ी साधना सोच समझ के करनी है, और करो तो इसकी साधना पूरी करनी है, आपको बीच में छोड़नी नहीं है। ये साधना केवल 7 दिन की होती है। 7 दिन, अगर आपको 7 दिन में पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाए तो आप वसन लेके साधना को खत्म कर दो। अगर आपको 7 दिन में पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिले तो आपको अगले अमावस्या को फिर आपको 7 दिन ये साधना करनी है। कंटिन्यू उसको नहीं रखना। 1 हफ्ता साधना करनी है, 1 हफ्ते के बाद उसको ड्रॉप कर दो। उसके बाद जब वापस उसका अमावस्या आए तब आपको 7 दिन साधना करनी है। लेकिन ध्यान रखें, पूरे सात्विक साधना है। ये महाकण पिशाचिनी आपके लिए क्या क्या कर सकती है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मुख्य काम है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों आपको एकदम सटीक रूप से बता देती है, जिसके द्वारा आप गरबा लगा सकते हो। सट्टे के अंग आपको बता देती है, जिसके द्वारा आप किसी को अंग बता सकते हो या आप खुद ही लगा सकते हो। ये रूप बदलने में माहिर है, किसी का भी रूप ले लेती है। आप अगर बोलो कि मुझे इस लड़की का रूप लो या इसका रूप लो, तो किसी का भी रूप लेके आपके सामने आ जाती है। जब आपके सामने आएगी तो बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में आएगी, तो आपको इसमें डरने की बात है नहीं। लेकिन पहले इस साधना के पहले उसमें थोड़े डरावने अनुभव होते, क्योंकि ये जो कण पिशाचिनी अंधकार की देवी है। आपको ये साधना है, आपको एक बंद कमरे में करनी है, जिसमें लाइट बंद होनी चाहिए। आपको इसमें वस्त्र होगा, सफेद वस्त्र का इसमें प्रयोग किया जाएगा। आपको ये जो साधना है, इस साधना में पूरा सात्विक भोग लगता है। भोग में क्या क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रूट लगते हैं। फ्रूट में आप कौन से भी फ्रूट ला के दे सकते हो। आटे की रोटी लगती है, आटे की रोटी आप भोग में दे सकते हो। उसके बाद इत्तर लगते हैं, गुलाब की अगरबत्ती लगती है, और सफेद कलर की मिठाई लगती है। ये सब उनके भोग लगता है। 7 दिन की साधना है, 7 दिन आपको करनी पड़ती है। अगर ये प्रत्येक चीज सिद्ध होगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप दरबार लगा सकते हो, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान आप जान सकते हो। और आपको एक बात बता दूं, इस साधना है महाकण पिशाचिनी की, एक अंधकार की देवी है। हमेशा आपको ये साधना बंद कमरे में करनी है, लाइट बंद होनी चाहिए। अगर आप कमरे में पूरा काला कलर कर सको तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस महाकण पिशाचिनी को अंधकार बहुत पसंद है, अंधेरा उसको बहुत पसंद है। तो इस महाकण पिशाचिनी को अंधेरा बहुत पसंद है। इसके लिए इसकी जो पूजन की सामग्री होगी वो आपको 1 दिन पहले ला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप बाहर से कोई भी सामग्री लाओगे तो उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश गिरते हैं, जिसके द्वारा उसको वो पसंद है। तो आपको 1 दिन पहले ला के रखने पड़ेंगे। बाद उस फ्रूट का आप उनको भोग दे सकते हो, साधना में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जब आपको एक महाकण पिशाचिनी प्रत्यक्ष हो जाए, इसके बाद में आपको प्रयोग करना। प्रयोग कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हो, और उनके बीच में जाके आपको बैठ जाना है। महाकण पिशाचिनी का आपको मंत्र 3 बार उच्चारण करना है, और उनको जिसके बारे में पूछना है, जिस भी फला व्यक्ति के बारे में पूछना है, उनका नाम उनको बता दो। ये मेरे सामने बैठा है, आपको मन में उसको बताना है, ये सामने बैठा है, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल बताओ। इसके 1 महीने पहले क्या हुआ था, या 1 घंटे बाद उसके साथ में क्या होने वाला है, तो पूरी डिटेल बताओ। वो जैसे ही आपको डिटेल बताए तो आपके हिसाब से आगे वाले को आप बता सकते हो। तो ये उसका प्रयोग करना की एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। तो अगर जिस किसी को भी ये महाकण पिशाचिनी की साधना चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। कोई पुराना साधक हो वही इस साधना को कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही भयंकर डरावने अनुभव होते हैं। और होगा तो हो सकता है अनुभव उसमें डरावने हो तो वो डर जाए या आसन छोड़ के भाग जाए। तो इसके लिए जो पुराने साधक हो, लीडर हो, वो इस साधना को सिद्ध करे। जिस किसी को भी साधना चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय श्री राम।